Dear students, welcome to the new lecture of our second semester course 302 Elements of Statistics Part 2. In the last physical classes, we have covered our section A, which is the distributions, binomial distribution, negative binomial distributions, and Poisson distribution. इस तरह के हमने तमाम हाइपरज्योमेट्रिक ज्योमेट्री की सारी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सेक्शन ए में कंप्लीट कर ली थी. तो अब हम सेक्शन बी पे स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में, विच इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन. So let's start what is interpolation. It is a mathematical field of numerical analysis. Interpolation is a type of estimation, a method of constructing new data points within the range of a discrete set of known data points. यानी इंटरपोलेशन हमारे पास एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है. अगर कोई डाटा में हमारे पास वैल्यू मिसिंग है तो वो मिसिंग वैल्यू निकालने के लिए भी इंटरपोलेशन यूज़ की जाती है. या कोई हमारे पास वैल्यू है विद इन द इंटरवल, तो उस इंटरवल के दरमियान की कोई वैल्यू हमने एस्टिमेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज होती है. इन इंजीनियरिंग एंड साइंस one often has a number of data points obtained by sampling or experimentation which represent the values of a function for a limited number of values of the independent variables. It is often required to interpolate estimate the value of that function for the intermediate value of the independent variable. ठीक है, अगर कोई इंटरवल आपके पास गिवन है, सेट ऑफ वैल्यूज है हमारे पास, उसमें अगर आपको कोई सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं विद इन द लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उसके लिए भी हमारे पास इंटरपोलेशन यूज होती है. अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन है, दिस टेबल गिव सम वैल्यूज ऑफ एन अननोन फंक्शन, यानी इसमें फंक्शन गिवन नहीं होगा और वैल्यूज हमारे पास गिवन है. यानी जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 और फंक्शन की वैल्यू गिवन, लेकिन फंक्शन हमें नहीं पता कि किस फंक्शन से हमारे पास वैल्यूज आएंगी. ठीक है, इंटरपोलेशन प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ एस्टिमेटिंग द फंक्शंस एट इंटरमीडिएट पॉइंट्स सच एज x 2.5. अब मुझे एस्टिमेशन करनी है ना, मुझे वैल्यू चाहिए 2.5 पे x की, तो फंक्शन तो है नहीं जिसमें मैं ये 2.5 रख के वैल्यूज निकाल सकूं. तो ऐसी कंडीशन में हम इंटरपोलेशन का सहारा लेते हैं. ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू 2.5 पे निकालनी है, तो हम यहाँ पर x निकालेंगे इंटरपोलेशन की वैल्यू से. तो ऐसा सेट हो जिसमें अगर वैल्यूज हो, x हो, इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हो हमारे पास, लेकिन हमारे पास फंक्शन डिफाइंड ना हो, अननोन फंक्शन हो, तो हम फिर उसके लिए हम इंटरपोलेशन लगाएंगे. इंटरपोलेशन प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ एस्टिमेटिंग द फंक्शन एट इंटरमीडिएट पॉइंट सच एज x 2.5. इसी तरह 4.5 पे निकालना है, 6.5 पे निकालना है, जो वैल्यूज अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन लेंगे. वी डिस्क्राइब सम मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन डिफरिंग इन सच प्रॉपर्टीज एक्यूरेसी, कॉस्ट, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स नीडेड एंड स्मूथनेस ऑफ द रिजल्टिंग इंटरपोलेट फंक्शन. तो ये इस तरह पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जनरेट हुए हैं इसमें कि हम इंटरपोलेशन को सॉल्व करने के लिए किन किन टेक्निक्स को हम यूज़ कर सकते हैं. तो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन हमारे पास जो हम करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला एंड लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला. ठीक है, ये 4 मेथड हमने करने. फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत आसान है, सही है, एक जैसे ही है. लैग्रांज भी बस इसमें फार्मूले का डिफरेंस है, टेक्निक सब में ऑलमोस्ट एक ही है. तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से. दिस फार्मूला इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स नियर द बिगनिंग ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज गिवन. तो ये मोस्टली ये जो फॉरवर्ड होता है वो स्टार्टिंग वैल्यू या बिगनिंग वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज के लिए यूज होता है, और बैकवर्ड होता है वो लास्ट वैल्यूज के लिए यूज होता है. ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर इन कामों के लिए हम इसको यूज करते हैं. इंटरपोलेशन फार्मूला है इसका, y ऑफ x इज इक्वल टू इसकी इक्वेशन, इंटरपोलेशन फार्मूला न्यूटन्स की, y नॉट प्लस p ऑफ डेल ऑफ y नॉट प्लस p इंटू p माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के फॉर्म में. सही है, y नॉट प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y नॉट प्लस अप टू सो वन. सही, एंड तक जाएगा. ये p कैसे निकलेगा, p ये निकलेगा x माइनस एक्स डिवाइड बाई h. अभी हम सॉल्व करेंगे सब वैल्यूज को. डेल ऑफ एफ आई का फॉर्मूला होता है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं. सही है, इसको अगर ये ऊपर की तरफ है, अगर ये बैकवर्ड होगा तो ये पलट जाएगा, यानी ये जो इसकी ने पे है वो डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगी. तो एफ आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आई, सेकंड क्या होगा जो आपने निकाला होगा एफ ऑफ आई, उसको माइनस करेंगे डेल ऑफ एफ ऑफ आई प्लस 1 से अप टू 1. दैट इज सपोज आई की वैल्यू 1 है, तो डेल ऑफ एफ 1 कैसे निकलेगा, एफ 2 माइनस एफ 1. सही है, अगर आई की वैल्यू 3 है तो 3 कैसे निकलेगा, एफ 3 माइनस ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 कितना, F3 माइनस
ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 कितना, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो F4 माइनस F3। इस तरह ये डिफरेंसेस टेबल निकाल। तो ये फॉर्मूला आपने याद करने इंटरपोलेशन की, ये फॉरवर्ड का इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। बैकवर्ड ने बस यहाँ पर ये डेल्टा ऑपरेटर डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके ऑपरेटर्स, इनको फॉरवर्ड ऑपरेटर कहते हैं और बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड ऑपरेटर कहेंगे। एग्जाम्पल करते हैं, ये इवेल्युएट F15, अब 15 कहीं नहीं है, देखें सही, ये 15 कहाँ लाया करेगा, 10 और 20 के दरमियान में कहीं लाया कर रहा होगा। फंक्शन है नहीं जिसमें हम रख के निकाल सकते थे, तो इसके लिए हम फॉर यूज करेंगे इंटर, और जो शुरू में आ रहा है इंटरवल की वैल्यूज में आ रहा है, सही है, तो हम इसको फॉरवर्ड से सॉल्व करेंगे। अगर बैकवर्ड में कहीं बीच बीच में आएगा या एंड में आएगा तो हम उसको बैकवर्ड से सॉल्व कर लेंगे, सही है। तो सबसे पहला हमने क्या काम करना, हमने एक टेबल बनाना जिसे हम कहेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपने रख दी और वाई की वैल्यू रख दी, वाई आपका एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, ये आपके पास गिवन था, यहाँ देख लें। एक्स की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ रख दी, वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है, सही है, वो जी 46, 66, 81, 93 और 101। पहला डेल ऑपरेटर डेल वाई निकालना है, आपने क्या करना है, कुछ फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा दें। 66 को माइनस करें 46 से, क्या आ जाएगा 20, सही, डिफरेंस लेना है इन दोनों का। फिर आपने सेकंड ऑपरेटर निकालना है, तो 81 को माइनस करें, 66 से वैल्यू आ जाएगी, फिर 93 को 81 से माइनस करें और 101 को 90 से माइनस करें, 1 वैल्यू मिस करके एग्जाम निकालें, यानी इस तरह पैटर्न बनेगा डाउनवर्ड की नीचे की तरफ से, ये फॉरवर्ड है। फिर इसी तरह सेकंड ऑपरेटर निकालना है आपने, 15 माइनस 20 माइनस 5, ऑब्वियसली बड़ा से माइनस करा रहे हैं, 12 माइनस 15 और 8 माइनस 12। फिर क्या नेक्स्ट पर ऑपरेटर पर आएंगे, अच्छी पावर बढ़ती आएगी, पहला ऑपरेटर फिर सेकंड ऑपरेटर पावर स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड ऑपरेटर के लिए क्यूब आ जाएगा। माइनस 3 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 5, तो माइनस 3 प्लस 5 2 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है, एक डिफरेंस का माइनस और इसका माइनस है, प्लस हो जाएगा तो माइनस 1, इस तरह। ये कहाँ तक चलेगा, उस वक्त तक जब तक आपको सिंगल वैल्यू ना आ जाए। तो ये ऑपरेटर सिंगल वैल्यू का ऑपरेटर करके 4 तक आ रहा है ऑपरेटर सिंगल वैल्यू, सही है। तो इस तरह आपने फॉरवर्ड टेबल बनाना है। बहुत सी इसकी रिप्रेजेंटेशन अलग है, बहुत सी इसको बी सेंटर में लेके चलते हैं, यानी इन दोनों के जो डिफरेंस आ रहा है उसको सेंटर में रखने, बहुत से तरीके इसको लिखने के, लेकिन ये आप इस तरह कर लें तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये टेबल आपने बनाना होगा। फिर हम न्यूटन्स क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला आ गया, कहाँ तक जाएगा फॉर्मूला, डेल 4 तक जाएगा, ये क्यूब है। इसके बाद अगली टर्म क्या आएगी, पी, पी माइनस 1, पी माइनस 2, पी माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डेल 4 वाई नॉट, ठीक है, ये आ जाएगी इसकी 4। हम अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज इसकी, ठीक है। जो पहली x की वैल्यू होगी उसको हम x नॉट कहेंगे विच इज 10, जो पहली y की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे y नॉट विच इज 46, जो पहली डेल y की वैल्यू उसको हम कहेंगे डेल y नॉट। सर इनकी फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है, ये फॉरवर्ड है, और अगर हम नीचे की तरफ से ऊपर जाएंगे तो वो बैकवर्ड होगा, सही है। डेल स्क्वायर y नॉट की वैल्यू हो जाएगी -5, डेल y क्यूब ऑफ y नॉट हो जाएगा 2, और डेल 4 y नॉट की वैल्यू हो जाएगी -3। बस टेबल उठानी, ये y नॉट है, ये x नॉट है, ये y नॉट है, ये डेल ऑफ y नॉट है, ये डेल स्क्वायर ऑफ y नॉट है, ये डेल क्यूब ऑफ y नॉट है और डेल पावर 4 y नॉट है, सही है। ये चार वैल्यू अपने टेबल से निकाल लेनी है, सही है, सारी वैल्यूज। इसको आपने कहाँ रखना है, वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखना है। सारी वैल्यूज आ गई है, डेल ऑफ वाई नॉट आ गया, डेल ऑफ वाई नॉट आ गया, डेल स्क्वायर 4 तक आ गया। अब मतलब पी का, पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू एक्स कितनी गिवन है, एक्स वो वैल्यू जिस पे आपने ये सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए वो है 15, एक्स नॉट कितना है 10 है, एच कितना है, एच एक्स का डिफरेंस देख लें, एच का डिफरेंस सब में 20 माइनस 10 तब भी 10 आएगा, 30 माइनस 20 तब भी 10 आएगा, 40 इन सब का डिफरेंस 10 10 का डिफरेंस है, ये इक्वली डिफरेंस होते हैं, सही है, इक्वली डिस्टेंस में इंटरपोलेशन लगेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 10, सॉल्व करेंगे 0.5। ये तमाम वैल्यूज आपने क्या रख दी है, इस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में रख दी है। वाई नॉट की वैल्यू 46 है, पी नॉट की वैल्यू 0.5 है, डेल ऑफ वाई नॉट की वैल्यू 20 है। इस तरह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी है पावर 4 तक, सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगी वैल्यू F15 की विच इज 56.8672। अब इसको चेक कैसे करेंगे, ये सही है या नहीं सही, तो हम देख लेते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास है वो 10 की कितनी है 46 और 20 की कितनी है 60, तो इसके दरमियान में कोई ना कोई वैल्यू होगी 15 की, बिटवीन 46 एंड 66, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि बिटवीन 46 एंड 66 हमारा आंसर आ रहा है 56, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होगी, ठीक है। तो F15 की वैल्यू आपने करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक कर देना है, तो F15 की वैल्यू आपके पास ये है। तो इस तरह हम मिसिंग वैल्यूज निकालते हैं इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से, ठीक है, ये फॉरवर्ड फार्मूला है।
आगे चलते हैं, एक और लेक्चर सीरीज है वहाँ से देखते हैं। सही है, ये इंटरपोलेशन फार्मूला है हमारे पास। हाँ, इसमें तो कोई एग्जांपल हम निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस है, सही है, दैट इज सपोज ये हमारे पास है। अब देखिए एक ये रिप्रेजेंटेशन है फॉरवर्ड को सॉल्व करने के लिए, सेंटर वाइज, यानी सेंटर वाइज आएगा। और एक मैंने जो लास्ट अभी कराई है वो आपको जो अच्छा लग रहा है उस तरीके से कर लूँगा, इसमें कोई डिफरेंस मसला नहीं है। ठीक है, फाइंड न्यूटन इंटरपोलेशन। अब क्या है, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा फाइंड द न्यूटन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अब निकालनी है वो इक्वेशन निकालनी है, एंड फाइंड वैल्यू एट y इक्वल टू 5। 5 पे निकालनी है, उसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई 5 की वैल्यू, तो इसमें फॉरवर्ड लगा ले फॉर्मूला। वही स्टार्टिंग x0 कितना है, 0 है, x1 कितना है 10, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। सही, और हम टेबल बना लेते हैं इसका डायरेक्ट, फिर वहाँ से आपको समझ आएगा। ये टेबल आ गया आपका, सही है। वही ये y x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तब डिफरेंस निकाल लिया। वहाँ पे हमने सामने रखा था, यानी सेकंड वैल्यू के सामने स्टार्ट किया था और डाउनवर्ड आ रहा था। अब ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप दोनों का डिफरेंस लें तो दोनों के दरमियान में वैल्यूज डाल, जैसे 18 माइनस 7 11, 32 माइनस 18 14, 51 माइनस 32 19 एंड 87 माइनस 51 इज 36। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान की वैल्यूज हमने क्या करनी है, सेंटर में लिख देनी है। फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का यहाँ आ जाएगा, इस तरह करते करते हमारे पास यहाँ डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम अगर और टॉप की वैल्यूज ले लेंगे हमने, x0 कितना है 0, y0 कितना है 7, डेल ऑफ y0 कितना है 11, डेल स्क्वायर ऑफ y, तो टॉप की वैल्यू ले लेंगे, बस फॉरवर्ड आ जाएगा। तरीक़ाकार वही है, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज है। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, बाद पॉलिनोमियल p की वैल्यू निकाल लिया, x माइनस एक्स डिवाइड बाई h। डिफरेंस वही सेम है हमारे पास, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, 40 माइनस 30 10 का डिफरेंस है, निकाल लिया 0.01। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले वो कह रहा है पॉलिनोमियल निकालनी है। पॉलिनोमियल निकालनी है अगर आपने ये पॉलिनोमियल निकालनी है, तो इसमें अब ये x की वैल्यू ना रखें, आप x को एज इट इज रख दें। ठीक है, x को मत लिखें, तो 0.1 x रहेगा अगर पॉलिनोमियल निकालनी है। तो ये क्योंकि पॉलिनोमियल के हमारे पास टर्म्स होती हैं x की वैल्यूज में, हमारे कोई इक्वेशन बनेगी, तो बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करानी है, p की वैल्यू 0.1x रखना है, डेल ऑफ y0 आपका h ना, वही इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वेशन है कि ये हम कहेंगे पॉलिनोमियल है। सही है, इज द न्यूटन्स इंटरनेशनल पॉलिनोमियल आ गई। अब इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे अगर हम x की वैल्यू पुट नहीं कर रहे। अब वो कह रहे थे पॉलिनोमियल निकालनी, तो आप वैल्यू मुझे बताएं कि x की वैल्यू जो है वो 5, y की वैल्यू क्या होगी व्हेन एट इज इक्वल टू 5, तो यानी इसके दरमियान में 7 18 के दरमियान में हमने कोई वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब इस जहां जहां x आ रहा है आपके पॉलिनोमियल में, यहाँ पर जहां जहां x आ रहा है वहां आप 5 पुट करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 14/3। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन इंटरपोलेशन को सॉल्व करने। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह कर लो। एक ये वैल्यूज है, ठीक है, इसको आप ट्राई करें डाटा को, मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप खुद करें फिर मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। ये लिख लें आप, ये पॉलिनोमियल है, सही है, पावर डिफरेंस फॉर्मूला इस तरह निकलेगा इसका, और ये इसकी पॉलिनोमियल बनेगी सिंप्लीफाई के बाद। 24 पे निकालना है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास। ठीक है, अब आ जाए बैकवर्ड फार्मूले पे। बैकवर्ड फार्मूला भी सेम, बस डेल्टा ऊपर था वहाँ पे ये डेल्टा रिवर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर फॉर्मूले में देखें, वहाँ पे ये वाई एन प्लस पी ऑफ डेल की वैल्यूज चेंज हो रही है, बस डेल ऑपरेटर ऊपर था वो फॉरवर्ड है, ये डाउनवर्ड की तरफ, ये बैकवर्ड ऑपरेटर है। ठीक है, इसमें हमने लास्ट की वैल्यूज लेनी है। अब जैसे ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, इस डाटा को हमने सॉल्व करना है और 35 पे निकालनी है, एंडिंग पॉइंट्स पर है तो 35 पे निकालना है, एंड पॉइंट पर आ रहा है तो इसका मतलब ये बैकवर्ड से सॉल्व होगा। ठीक है, एक पीस स्पेस होना चाहिए और फॉरवर्ड लगाना है, तो ये ऑपरेटर वही है, वही फार्मूला जो आपने डेल का ऑपरेटर का फॉर्मूला था, पी का भी वही फार्मूला है, 35 पे निकालना है, 35 माइनस 40 डिवाइड बाय माइनस 0.5 आ गया। बैकवर्ड ऑपरेटर जरा दिखाना चाह रहा हूँ मैं, है क्या ये, एक्स की वैल्यू रख दिया आपने, तो वाई की वैल्यू वही डिफरेंस रख दिया आपने। फॉरवर्ड में आपने ऊपर वैल्यूज लेनी है, बैकवर्ड में आपने नीचे वाली वैल्यू लेनी है, बस ये डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें एक्स नॉट होगा 40, वाई नॉट होगा 87, डेल ऑफ वाई नॉट ये इसकी वैल्यू 36,
डेल स्क्वायर ऑफ वाई नॉट 17, डेल क्यूब ऑफ वाई नॉट 12, डेल 4 ऑफ वाई नॉट 10। अब नीचे वाली लेनी है बैकवर्ड में, सही है। ये रख दिया आपने 87, ये तमाम वैल्यूज आपने इसे पुट कर, ठीक है। अब पी की वैल्यू में आपने देखें यहाँ पे एक्स नॉट की जगह 40 रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने इसको वही सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज पुट करने और आंसर आ जाएगा। 35 पर है 65.73, देख लेते हैं। 35 बिल्कुल सही आ रहा है, इसके दरमियान में लाई कर रहा है। अगर इसके दरमियान में लाई नहीं कर रहा तो आपने गलत कैलकुलेशन, क्योंकि आप उसको दोबारा करेंगे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड को अच्छी तरह कर लें, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह करें। फिर नेक्स्ट में हम लैग्रांज पर जाएंगे, वो डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे, फिर लैग्रांज पर जाएंगे। तो हमारा सेक्शन बी में ये 4 मेथड इसको हमने करने। इंटरपोलेशन, ये बैकवर्ड फॉर्मूले को अच्छी तरह कर लें, और इस तरह ये फॉरवर्ड है, इनको अच्छी तरह कर लें एग्जाम्पल को। ये मैंने आपको दिया है, इसको आप अटैम्प्ट कीजिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लें, इंटरनेट पे सर्च करें, इंटरपोलेशन के लेक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।